हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऑडियो स्प्लिटर के बारे में, क्योंकि पिछले टाइम मैंने कहा था कि जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज उसके बारे में भी हम डिटेल में सर्किट देखेंगे और उससे पहले कुछ बातें कर ली जाएं स्प्लिटर के बारे में। तो देखिए, एक कमेंट भी था मेरे पास कि जब मैं अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था तो उसमें किसी ने पूछा था कि 50 एम्पलीफायर को एक सिग्नल से क्यों नहीं चला सकते और उस पर बैक लोड कैसे पड़ता है। तो देखिए, ये होता है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं अगर यहाँ देने बैठूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो अगर 100K की दो रेजिस्टेंस हैं तो उन्हें पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो 50K पे हो जाएगी, सिर्फ दो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा करेंगे तो फिर उनका क्या कहते हैं, जो कैलकुलेशन होता है वो अलग हो जाता है। आप उन्हें देखेंगे तो उनकी वैल्यू ज़्यादा ही कम हो जाती है। तो आप उस तरह से देखेंगे तो अब एक सिग्नल जो हम दे रहे थे किसी पे, उस पर 10K का एक वॉल्यूम लगा होता है। जो टोन कंट्रोल होता है हमारा एम्पलीफायर का, वो 10K का होता है। तो उस सिग्नल पे 10K का रेजिस्टेंस का लोड होता है पहले तो, एक ही एम्पलीफायर का। अगर हम दो लगाते हैं तो फिर दो रेजिस्टेंसों का लोड हो जाता है। तो अब वो 10K 20K तो नहीं हो सकता, लेकिन वो 5K हो जाता है, क्योंकि आधा हो जाएगा उस पर। सिर्फ दो पे हम बात कर रहे हैं अभी। लेकिन अगर पैरेलली कई सारे एम्पलीफायर उस पर कनेक्ट कर देंगे तो वो घटते घटते बहुत कम हो जाएगा और उसका सीधा लोड पड़ता है हमारा सिग्नल पे। समझ गए? तो ये हैं, एक मोटे तौर पे बता दिया है हमने। जैसे मान लीजिए कोई पानी की सप्लाई लाइन है और उस पर एक पंप लगा हुआ है, वो लगातार फीड कर रहा है पानी को। और उस पर मान लीजिए 10 नल लगे हुए हैं, तो एक पंप खोलेंगे तो प्रेशर आएगा, लेकिन दूसरे को खोलेंगे तो देखेंगे आप थोड़ा प्रेशर गिर जाएगा। 3 को, 4 को, 5 को जैसे जैसे ज़्यादा खुलते जाएंगे तो प्रेशर का कम होता जाएगा फ्लो। और अगर वहीं पे उसी जगह अगर मोटर दो लगी हुई हैं तो दोनों को स्टार्ट कर दिया जाए तो प्रेशर दोबारा से बढ़ जाएगा। अगर फिर और नल खोल दिया जाए, प्रेशर गिरेगा, तो 3 मोटर चला दी जाए प्रेशर के लिए। तो सेम उसी तरह का होता है कि जो हमारा ऑडियो स्प्लिटर होता है उसमें क्या होता है कि जो आईसी लगती है वो सप्लाई लेती है हमारी डीसी प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, या फिर प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट। और इस तरह से वो सप्लाई लेके तो उस सिग्नल को स्ट्रेंथ कर देती है। तो उससे होता क्या है कि हमारा जो सिग्नल वीक होने वाला होता है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि ताकत आ जाती है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से वो 3-4 एम्पलीफायर का लोड उठा सकता है एक ही चैनल पे। तो इस तरह से 2 चैनल पे बनाया है तो 8 एम्पलीफायर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और 50 एम्पलीफायर का एग्जाम्पल तो मुझे किसी ने पूछा था कि कह दिया था, मतलब उस दिन मेरे लाइव में उल्टा सीधा मुंह उठा के कह दिया था कि 50 एम्पलीफायर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको जवाब दिया था हमने कि 50 नहीं कर सकते। हालांकि 50 एम्पलीफायर के लिए बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो जाएगा। 50 एम्पलीफायर का मतलब आप समझते भी हैं कि अगर 500 वोल्ट को भी लेके देखें तो आप कैलकुलेट करके देखिए कितना बड़ा हो जाएगा लोड। तो मैक्सिमम किसी भी कॉन्सर्ट में लगते हैं तो 15 से 20 एम्पलीफायर लगा सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे 8-10 में हो जाता है काम, अगर ठीक ठाक सा प्रोग्राम है तो उसके लिए आप स्प्लिटर 2 आईसी पे यूज़ कर लीजिए तो आपके 8-8-16 एम्पलीफायर चल जाएंगे। और अगर और ज़्यादा चलाने हैं तो फिर उसके लिए और डिज़ाइन करना पड़ेगा। आईसी लगेगी तो उसके आईसी से पहले सिग्नल स्ट्रेंथ किया जाएगा, फिर उससे डिवाइड करके दूसरी आईसीयों को दिया जाएगा। इस हिसाब से आपका सिग्नल चला जाएगा। तो ये हो गया। बाकी अगर मैं थोड़ा सा पर्सनली बता देता हूँ कि लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूब से कमाई करने के लिए ही वीडियो डाल देता हूँ, सिर्फ मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप लोग गलत सोचते हैं, और ये सब वही सोचते हैं जो इस चैनल से चिढ़ते हैं, जिन्हें समस्या है मेरे काम से कि अगर लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं तो उससे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा जिस दिन मन नहीं होगा या फिर मुझे लगेगा कि उल्टा सीधा बोलने वाले ये बेमतलब की बातें कर रहे हैं या इस तरह का कुछ भी, तो मैं कभी भी चैनल को बंद कर सकता हूँ। मेरे पर कोई रत्ती भर 0.1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस चैनल के भरोसे नहीं जी रहा हूँ। ये चैनल सिर्फ शौक मात्र के लिए चल रहा है। तो उम्मीद है आप एक बार देखिए वीडियो और उसमें देख के आप बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आता। एडवांस लेवल का बाद में हम बनाएंगे।
अभी बेसिक लेवल का है जिससे आप समझ सकें। बाकी आप इसे चला के देखिए, टेस्ट करके देखिए, उसके बाद में अगर कुछ होता है तो हम एडवांस लेवल में काफ़ी और चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे, तो वो आपको फिर फ़ायदे उसके मालूम पड़ेंगे और फ़ायदे में रहेंगे कि आप किस तरह से गेन कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से आप उसमें वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, इनपुट साइड ऐड कर सकते हैं या आउटपुट साइड में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आप सर्किट डायग्राम एक बार देख लीजिए, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप लोग स्प्लिटर के बारे में अभी जान चुके हैं, जो कुछ बताया मैंने। तो उसके बाद से चलिए अब इसका सर्किट डायग्राम और एक बार देख लिया जाए। तो यहाँ कुछ इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 4558 आईसी यहाँ लगी हुई है 4558। दरअसल ये डुअल सप्लाई पे चलने वाली आईसी है। यहाँ जो सर्किट डिज़ाइन किया गया है वो भी डुअल सप्लाई पे ही किया गया है। इसे हम चाहें तो सिंगल सप्लाई पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी डुअल सप्लाई पे किया गया है। तो चलिए पहले देखते हैं। और इस बार थोड़ा सा ये अलग इसलिए रहेगा क्योंकि हर बार मैं एक चैनल पे ही सर्किट डायग्राम बना के देता था, तो कुछ बंधुवर बोलते थे कि सर स्टूडियो में नहीं मिल पा रहा है हमें डायग्राम। तो इस बार थोड़ी सी मेहनत अलग करके, मतलब थोड़ी ज़्यादा की है एक्स्ट्रा, और दोनों ही तरफ का सर्किट बना के दे रहे हैं आपको, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप स्टूडियो जैसा इसमें दिखाया गया है वैसा बना के चला सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ एल इनपुट इसलिए लिख दिया है क्योंकि लेफ़्ट राइट दो चैनल होंगे स्टूडियो, इसलिए। तो यहाँ इस तरह से एक इनपुट लाइन आएगी आपकी सिग्नल की, और वो एक कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे लगेगी, और ये 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर होगा। आप चाहें तो 25 वोल्ट में से रख सकते हैं। वोल्टेज यहाँ नहीं लिख के देते हैं क्योंकि कई बार उस वोल्टेज का अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो आप 25 वोल्ट 50 वोल्ट जो मिल जाए आप लगा सकते हैं। यहाँ से आगे एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी 10 के। तो देखिए 10 के की रेजिस्टेंस यहाँ हम ले लेते हैं, और ये यहाँ से सीधे पिन नंबर 2 पर चली जाती है हमारी, इस आईसी की पिन नंबर 2। आप पिन नंबर पे ध्यान दें, 1 और इन माइनस इन प्लस ये लिखा है, इन पे पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको थ्योरी क्लियर नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिकली वीडियो बनाना है। तो आप पिन नंबर 2 ध्यान रखें, ठीक है। 1 नंबर पिन जो होती है हमारी वो आउटपुट होती है, तो यहाँ से हमें आउट मिलता है। जैसा कि मैं पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ, और आप लोग अगर देखते रहे हैं लगातार तो अब तक समझ ही गए होंगे कि 1 नंबर की आउटपुट है, लेकिन आउटपुट के साथ ही हमें फीडबैक भी देना पड़ता है इनपुट को। तो देखिए ये एक लूप में फीडबैक जाता है जो कि 100K की रेजिस्टेंस से है, और ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो यानी कि यहाँ से आउट निकला और वही उसका कुछ हिस्सा हमारा यहाँ इनपुट पे चला गया। तो ये एक फीडबैक सिस्टम होता है। अब आउट हमें यहाँ से मिलता है 1 नंबर से ही, और ये देखिए यहाँ पे फिर 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से होते हुए, और आगे एक रेजिस्टेंस लगेगी इसमें जो कि होगी 10K की। तो यहाँ लिखा हुआ है 10K, और आप वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो मेरे बोलने से भी समझ जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू की रेजिस्टेंसेस नहीं लगी हुई हैं, 100K 10K यही वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं इसमें। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं है, बहुत सिंपल से सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश की है हमने यहाँ पे। तो ये हो गया एक। अब इसके आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये आउट हमें हो जाएगा। तो अब चलिए इसका जो 3 नंबर पिन है वो दरअसल ग्राउंड से कनेक्ट होती है, तो 3 नंबर को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ देख लीजिए, देखिए ये ग्राउंड वाली पिन है, अभी जोड़ा नहीं है, लेकिन ग्राउंड और सिग्नल के इनपुट पे हमें सिग्नल देना होता है। तो यहाँ हमारा सिग्नल आ जाएगा और यहाँ ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। कई बार कमेंट्स में पढ़ा है मैंने कि आप ग्राउंड और सिग्नल लिख दिया करें या बता दिया करें। तो इतना तो आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्ज़ी है। बाकी यहाँ ग्राउंड पूरे सर्किट का ग्राउंड एक ही ग्राउंड होता है, कहीं से भी आप ग्राउंड दे सकते हैं, और इनका इनपुट पे सिग्नल यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 नंबर की जो पिन होती है, सॉरी 5 नंबर की पिन होती है, इस पर 2 IN प्लस लिखा है। ये भी दरअसल हमें ग्राउंड ही करनी होती है क्योंकि IN प्लस वाली जो दोनों पिनें हैं, यहाँ 3 नंबर है और एक यहाँ 5 नंबर है, दोनों को ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ से आपका ग्राउंड हो जाता है, 0 वोल्ट और ग्राउंड एक ही बात है, यहाँ जैसे लिख दिया है। अब एक कमेंट में मैंने ये भी पढ़ा था कि लोग लिख देते हैं
कि बातें कम करके अगर सर्किट पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो वीडियो देखने में अच्छा लगेगा। तो भाई सर्किट पे ही ध्यान देने की अगर बात है तो जो वो बातें बताना चाहता हूँ लोगों को वो पहुँचेंगी नहीं उनके पास तक, तो उन्हें क्या समझ आएगा। दूसरी बात, अगर तुम्हें सिर्फ सर्किट सर्किट डायग्राम से मतलब है तो किसी भी चैनल पे विजिट करो जाके, फालतू का ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये सर्किट में अगर ये कमी है ये मत बोलो वो मत बोलो। तो भाई ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि अपना खुद का वीडियो बनाओ और तब डाल के एक बार देखना चैनल पे, तो पता चल जाएगा कि क्या समस्याएं आती हैं क्या नहीं आती हैं। अगर मेरे वीडियोज़ में सुनने में कुछ परेशानी लगती है तो वीडियो स्किप कर दें, बिल्कुल भी ना छुएं, ठीक है। अगर नहीं चलेगा चैनल तो मैं बंद कर दूंगा, मेरी रोजी रोटी इस चैनल से नहीं चल रही है, 2 टके का चैनल है ये मेरे लिए। तो गुस्सा इसलिए भी आती है कि उठा के मुंह बस बोलने वाले चले जाते हैं। अगर जो चाहने वाले हैं वो कमेंट करें इस वीडियो के साथ ही, अगर अच्छा लिख सकते हो तो, अगर बुरा लिख सकते हो तो भाई मेरे चैनल से दूर रहो, तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं पड़ा हूं मैं, ना मेरी कोई अर्निंग है इससे। मेरी इस चैनल की साल भर की अर्निंग देखी जाए तो मेरे एक महीने की आधी 15 दिन की सैलरी के बराबर नहीं होगी। तो इस चैनल से तो ये भूल ही जाना और मुंह उठा के कमेंट बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब करता हूँ। उसके अलावा ये सिर्फ मेरा टेम्परेरी शौक है जो मैं यहाँ पूरा करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा किसी से कोई भी वास्ता ऐसा नहीं है कि मैं पैसे लेके तब यहाँ वीडियो बना रहा हूँ या स्पॉन्सरशिप करने बैठा हूँ। चलिए कुछ ज़्यादा ही हो गया, 0 वोल्ट हो गया, प्लस माइनस और देख लेते हैं। तो BCC 8 नंबर पिन जो है हमारी वो 12 वोल्ट के लिए होती है, तो ये सीधे चली जाएगी। अब देखिए आप चाहें तो इस पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई पे, यहाँ हमने नहीं दिया है। तो यहाँ हो जाएगा 12 वोल्ट की एक रेजिस्टेंस लगा दें आप, सॉरी एक 1K की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही माइनस पे भी आप 1K की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग सुनते हैं मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, और जो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो समझ जाइए उनके सर्किट परफेक्ट काम नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो हमसे ज़्यादा होशियार बनते हैं कि मुझे वीडियो देखना नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। तो भाई कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐसे ही मिस कर देता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट में मिल ही नहीं सकती हैं। ढूंढते रहो बनाते रहो सर्किट, कितना ज़्यादा तुम इंटेलिजेंट हो उससे ज़्यादा, अगर मैं 10-12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है तो तुमसे ऊपर ही कुछ सोच रखा होगा दिमाग में कि कितने बड़े एडवांस बनते हो लेवल के कि तुम्हें स्क्रीनशॉट चाहिए बना सकते हो तो बना लेना भाई। अगर इस वीडियो नहीं देखा तो सिंपल आप इस सर्किट में कुछ ना कुछ छोड़ दोगे, और उसके बाद अगर किसी ने इसमें कमेंट किया कि मुझे ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा तो उसको मैं अच्छी वाली ही सुनाने वाला हूँ फिर अच्छे से रख के। तो यहाँ देखिए आप 1K तक की कोई रेजिस्टेंस मिल जाए, 500 ओम से लेके 1K के बीच में वैल्यू कोई है आप लगा दें, और उसके साथ ही एक कैपेसिटर भी ग्राउंड और उसके साथ में लगा दें तो अच्छा रहेगा। उससे थोड़ी सी नॉइज़ और हमिंग की समस्या में भी कमी आएगी। तो ये हो गया, और अगर नहीं आता है तो किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से जोड़े जाते हैं। अब देखिए ये 100K की जो रेजिस्टेंस लगी है फीडबैक वाली, इस पे आप 101 का एक PF भी जोड़ सकते हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक 101 का PF जोड़ दें। अब ये मैं चाहता तो जोड़ देता, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो मेरे भाई सुन ही रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि 101 का हमें यहाँ एक PF अक्रॉस में जोड़ना है, बाकी और तो सब सेम ही है। तो देखिए यहाँ 4 आउटपुट मिलेंगे आपको एक साइड से। तो ये देखिए चारों कैपेसिटर मैं जोड़ देता हूँ जो कि 10 माइक्रोफैरड के होंगे चारों के चारों, ठीक है। और 10 का इसमें इसलिए लिया गया है कि बेस की जो क्वालिटी है वो बनी रहे। अगर इसको हम कम ज़्यादा करेंगे तो उससे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी यानी कि जो बेस होगा सिग्नल में वो कम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 10 का अगर लिया गया है तो बेस सही मिलना है आपको। आप चाहे तो 4.7 का भी लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सा बेस में 19-20 का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। ये डिफरेंट लगा रखे हैं, मतलब सब सेपरेट कैपेसिटर लगा के आपको दे दिया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई है सारी की सारी, ठीक है। तो ये इस तरह से आउटपुट यहाँ बन जाती है और सारे कैपेसिटर के माइनस पॉइंट से निकल के 10K की रेजिस्टेंस से होते हुए ऊपर चली जाती है। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, यानी कि अब आपके यहाँ 4 आउटपुट्स हो गई हैं। आप इसे एक एम्पलीफायर, 2 एम्पलीफायर, 3 और 4 एम्पलीफायर में दे सकते हैं। L आउटपुट फॉर एम्प, तो यानी कि एम्पलीफायर के लिए आउटपुट यहाँ से आपकी 4 निकल जाएंगे। अब सेम प्रोसेस
हमारा राइट साइड के लिए भी हो जाएगा जैसा कि आपने यहाँ बना लिया है, लेकिन लोग बाग नहीं समझ पाते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है उन्हें कि किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए मैं आज इधर का भी बना देता हूँ। तो यहाँ देखिए ग्राउंड हमने यहाँ से दे रखा है। अब सिग्नल हम आर इनपुट का भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ से सिग्नल हमारा जाएगा और जो कि कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे जाएगा और उसके बाद से आउट होके हमें एक रेजिस्टेंस पे चला जाएगा 10K पे, और वहाँ से सीधा आउट निकलेगा जो 6 नंबर पिन पे चला जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि पिछले में बताया था, यहाँ एक 100 ओम की रेजिस्टेंस 100K की रेजिस्टेंस सीधे हमारे 2 नंबर जो हमारी यहाँ पे 7 नंबर जो है हमारी, यहाँ 2 मैंने ये देख लिया था इसलिए कि जो 7 नंबर है इसके आउटपुट के साथ में जुड़ी रहती है। मतलब यहाँ से ये आउट मिलेगा और यहीं से फीडबैक होते हुए हमारा ये 6 नंबर पिन पे इस तरह से ये रेजिस्टेंस जुड़ जाती है। ठीक है। तो ये आउट हो गया। सेम वही प्रोसेस जो यहाँ है सेम इसके लिए यहाँ होगा 10 माइक्रोफैरड, और इसके साथ ही एक रेजिस्टेंस यहाँ 10K की लगेगी और ये आउटपुट यहाँ निकल जाएगी। तो देखिए इस तरह से बाकी सारे हम कंपोनेंट्स भी जोड़ लेते हैं। अब इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अभी बता चुके हैं। और यहाँ आउटपुट बन जाएगी सबकी। तो मैं जल्दी से ये बना देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अब तो ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब इस पर 1 2 3 और ये 4 ये यहाँ तक हो गई। तो ये आउटपुट हमारी जो हो गई वो राइट साइड के लिए हो गई। एक लेफ़्ट की हमारी इस तरफ है, राइट की इस तरफ है। ठीक है। अब देखिए इसमें कोई वॉल्यूम टोन कंट्रोल मैंने ऐड नहीं किया है। इनपुट पे भी आप कर सकते हैं और आउटपुट पे भी कर सकते हैं। साथ में गेन कंट्रोल करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये एक बेसिक डायग्राम है, इसमें एडवांस लेवल का डायग्राम हम आगे देख लेंगे क्योंकि ये जो है वो सिर्फ बेसिक लेवल पे ही है। तो अगर आप इसे बना के टेस्ट कर लीजिए एक बार, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो आगे एडवांस लेवल का भी बता दिया जाएगा कि इंडिविजुअल आप वॉल्यूम कंट्रोल कैसे लगा सकते हैं, गेन इसमें कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, और वॉल्यूम इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे ऐड करेंगे। वो सारी चीज़ हम आगे के लिए देख लेंगे। तो आप पहले से बना के देखें, उसके बाद से बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।